हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। हमें यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, कौन से भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। संविधान निर्माताओं ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकार पर या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि संविधान की प्रस्तावना एक सुदृढ़ तरीके से बनी हो और उसमें सारी बातों का वर्णन हो, जिससे कि कोई भी अगर हमारे संविधान की प्रस्तावना को पढ़े तो उसे राष्ट्र की एक छवि मिले, जिसमें ये भी पता चले कि हमारे राष्ट्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या हमें यहाँ पर मिलने वाला है। भारत के संविधान की प्रस्तावना एक पूरा इंट्रोडक्शन देती है, एक उद्देशिका का निर्माण करती है। तो प्रस्तावना में ही विशेष ध्यान दिया गया था। इसके आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। वे शब्द बताने हैं आपको कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कौन से शब्दों से शुरू होती है। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता और चौथा ऑप्शन है हम भारत के लोग। तो ध्यान दें कि जब भारत की प्रस्तावना की स्टार्टिंग होती है तो भारत की प्रस्तावना इस तरीके से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, और फिर उसके बाद में डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ऐसे संविधान की प्रस्तावना में जब स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्टिंग होती है। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, या फिर यह राज्यों का संघ है, तीसरा है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, या फिर यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो राज्य का प्रमुख होता है वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यही गणतंत्र का मेन लक्षण है और यही रीज़न होगा कि भारत एक गणतांत्रिक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, प्रियम्बल, इसमें परिवर्तन जो है किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संविधान संशोधन 1900। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। इस चीज़ पर गौर करें अगर हम लोग, तो जब संविधान की प्रस्तावना बनी थी उस समय ये शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं थे। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, जिसके तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। उसी संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्ष कहें तो ज़्यादा सही होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए?
1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन था। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। ध्यान रखें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और इसका ईयर था 1976। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर, A.N. पालकीवाला, या फिर दो ऑप्शन हैं और आपके पास, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में 2020 में। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में बताना है। दो ऑप्शन है आपके पास, भीमराव रामजी अंबेडकर और A.N. पालकीवाला, और तीसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और चौथा है ठाकुरदास भार्गव। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। संविधान की प्रस्तावना में कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है। अगर प्रस्तावना याद है तो हम लोग यहाँ पर बता पाएंगे कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जिसका जिक्र संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, या फिर पूजा की समानता। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय के बारे में भी कहा गया है, राजनीतिक न्याय के बारे में भी, और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी प्रस्तावना में जिक्र है। जबकि पूजा की समानता या कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है मूल अधिकारों में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्ष सेकुलर कहते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ये कूट वाला क्वेश्चन है और इसमें बताना है आपको। पहले ये चारों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं ध्यान से, उसके बाद जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, उनके अकॉर्डिंग टिक करना है। बात हो रही है सेकुलर की, वर्ड है सेकुलर। ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर ये मूल प्रस्तावना में था। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताने हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है 1 और 2, 1 और 3, केवल 1 और केवल 3। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट था, हम जानते हैं, और 1976 था, ये भी सही है। मूल प्रस्तावना में ये नहीं था, अगर बाद में जोड़ा गया है तो मूल प्रस्तावना में कैसा हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने अपना स्कोर यहाँ पर जान लिया होगा। साथ ही बेहतर तैयारी करने के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन पर क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।